जी स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हमने एनिमल क्लास और डॉग क्लास को डिस्क्राइब कर लिया था। अब आगे था हम मेन क्लास में। मेन क्लास में ये मेथड हमारे पास है मेन, और इसमें हम बना रहे हैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट dog1 इक्वल्स टू न्यू डॉग। अब dog1 डॉट ईट जो है हमने फंक्शन कॉल किया, तो ये ईट का मेथड जो है ये पेरेंट क्लास से जो है इसको इनहेरिट हो रहा है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से dog1 डॉट स्लीप, ये जो स्लीप का मेथड है ये भी पेरेंट क्लास में है और उसको जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इसके मेथड को पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा dog1 डॉट बार्क, ये जो मेथड है बार्क का, ये मेथड जो है ये इस डॉग क्लास के अंदर ही है और इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जी, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, वो ये है कि dog1 डॉट टाइप। टाइप क्या है? टाइप जो है वो एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है, प्रोटेक्टेड एक डाटा मेंबर है, एक वेरिएबल है, डाटा मेंबर है। और वो देखें आप जो है इसको मेन क्लास के अंदर डॉट ऑपरेटर की मदद से भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों एक्सेस हो रहा है? क्योंकि मेन मेथड और जो आपका एनिमल क्लास है जिसमें टाइप मौजूद है, ये जो है दोनों सेम पैकेज में है। तो सेम पैकेज के अंदर जो है आप चीज़ें को एक्सेस कर सकते हैं और इसको हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी मेंबर। और इसी तरीके से dog1 डॉट सेट कलर से हमने इसके कलर की वैल्यू सेट कर दी ब्लैक। फर्दर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं dog1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, और इसमें हम dog1 डॉट गेट कलर की वैल्यू जो है वो गेट करके हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप आउटपुट देखें तो dog1 डॉट ईट की सूरत में आउटपुट आ रही है आई कैन ईट। dog1 डॉट स्लीप की सूरत में आपके पास आउटपुट आ रही है आई कैन स्लीप। और dog1 डॉट बार की सूरत में आपके पास आउटपुट आ रही है आई कैन बार्क। इसके बाद फर्दर देखें तो यहाँ पे dog1 डॉट टाइप हमने रख ली थी मैमल और कलर हमने सेट कर लिया था ब्लैक, और उसके बाद हमने डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन कॉल किया। तो डिस्प्ले इन्फो जो है वो हमें आउटपुट दे रहा है आई एम मैमल, माई कलर इज़ ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल देख ली कि हम प्रोटेक्टेड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हेयर द टाइप फील्ड इनसाइड द एनिमल क्लास इज़ प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जो टाइप है वो एक फील्ड है जो कि प्रोटेक्टेड है। वी हैव एक्सेस दिस फील्ड फ्रॉम द मेन क्लास, इसको हमने मेन क्लास से भी इस्तेमाल कर लिया। dog1 डॉट टाइप और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरीके से हमने डॉट ऑपरेटर से डायरेक्टली इसको एक्सेस करके वैल्यू असाइन कर ली। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज बोथ द एनिमल एंड द मेन क्लास आर इन द सेम पैकेज, क्योंकि एनिमल और मेन क्लास जो है वो सेम पैकेज में मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने लगे हैं जावा मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हमने लैब में कर लिया हुआ है। अब ज़रा हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास कैन आल्सो बी एक्सेस द मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास। हम ऊपर दी हुई एग्जाम्पल से हम जो है ये समझ चुके हैं कि जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर सकता है। What happen if the same method is defined in both superclass and subclass? अगर सुपर क्लास और सब क्लास दोनों में एक जैसा मेथड पाया जाए तो फिर क्या होगा? Well, in that case, the method in the subclass overrides the method in the superclass. तो ऐसी सूरत में सब क्लास का जो मेथड है वो सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। क्लास है एनिमल, इसमें टाइप
है प्रोटेक्टेड और इसको हमने वैल्यू दे दी है एनिमल। फिर यहाँ पे मेथड देखिए ईट, ईट में हम आउटपुट शो करवाएंगे आई कैन ईट। फिर है स्लीप, इसमें हम आउटपुट शो करवाएंगे आई कैन स्लीप। और इसके बाद आप दूसरा देखिए हमारे पास क्लास है डॉग, इसको इनहेरिट किया है एनिमल से। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है ईट और इसमें हम डिस्प्ले कराएंगे आई ईट डॉग फूड। फिर है बार, आई कैन बार। अब इस पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ईट का मेथड जो है वो डॉग में भी मौजूद है और ईट का मेथड जो है वो एनिमल क्लास में मौजूद है और डॉग जो है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रहा है। अब मेन क्लास में आते हैं और यहाँ पे मेन मेथड देखें तो इसमें हमारे पास डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं डॉग वन डॉट ईट। डॉग वन डॉट ईट किया तो इस सूरत में कौन सा मेथड कॉल होना है? इस सूरत में जो चाइल्ड क्लास है यानी कि डॉग क्लास है इसका मेथड कॉल होगा। अब इसकी आउटपुट देख लें तो आउटपुट पे आएगा आई ईट डॉग फूड, आई ईट डॉग फूड। ठीक है। अब इसके अलावा आप देखें यहाँ पे डॉग वन डॉट स्लीप की मदद से हमारे पास आउटपुट आ रही है आई कैन स्लीप और डॉग वन डॉट बार्क की वजह से आपके पास आउटपुट आ रही है आई कैन बार्क। अब जो ईट का मेथड है इसको कॉल किया तो इससे क्या हुआ, इसने अपने मेथड ईट को कॉल किया, इसने पेरेंट के मेथड ईट को कॉल नहीं किया। Here, eat is present in both superclass animal and subclass dog। यहाँ पे eat का जो मेथड है ये सुपर क्लास एनिमल में भी है और सब क्लास डॉग में भी शामिल है। We created an object dog one of सब क्लास dog। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग क्लास का जिसका नाम रखा है डॉग वन। When we call it using the dog one object, the method inside the dog is called। जब हमने eat का मेथड dog one वाले ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो फिर कौन सा मेथड कॉल हुआ? डॉग का डॉग क्लास का जो मेथड है वो कॉल हुआ। And the same method of the super class is not class called। ऐसी सूरत में ये डॉग का सुपर क्लास है जो पेरेंट क्लास है उसका ईट का मेथड कॉल नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। If we want to call it method of animal from subclasses, we have the super keyword। अगर हम चाहते हैं कि एनिमल क्लास में जो मौजूद ईट का मेथड है वो सब क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो तो उसके लिए हम सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। क्लास है डॉग, इसको इनहेरिट किया जा रहा है एनिमल क्लास से। एनिमल क्लास आपके साथ जो है वो शेयर नहीं की गई तो उसी से कुछ मिलती जुलती क्लास होगी जो हम पहले जो है एग्जांपल्स के अंदर करते आए हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर है डॉग और ये हमारे पास नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम पेरेंट का नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। फर्दर आप देखें तो यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट करवा रहे हैं आई एम अ डॉग। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेथड है ईट। ईट के मेथड में हम पेरेंट क्लास का ईट का मेथड भी कॉल कर रहे हैं सुपर डॉट ईट वाले मेथड से और साथ में मैसेज भी कर रहे हैं आई ईट अ डॉग फूड। फर्दर आप देखें तो यहाँ पे बार्क के नाम से मेथड है और इसमें हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं आई कैन बार्क। अब आ जाएं आप क्लास मेन में और मेन मेथड को डिस्कस करें तो यहाँ पे डॉग वन इक्वल टू न्यू डॉग करके हमने एक नया डॉग ऑब्जेक्ट बनाया डॉग वन वाला। फिर इसमें डॉग वन डॉट ईट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर डॉग वन डॉट बार का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर
तो उसने पहले तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जिससे एक मैसेज आउटपुट पे आया आई एम एन एनिमल। फिर फर्दर इसमें आउटपुट पे आया आई एम अ डॉग, जो कि इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक डिस्प्ले कराया है। तो ये दो जो स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इस कंस्ट्रक्टर के कॉल होने की सूरत में क्रिएट हो रही हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है आई कैन ईट। आई कैन ईट जो है वो डॉग क्लास के अंदर ईट का मेथड नहीं है, वो सुपर क्लास के या पेरेंट क्लास के एनिमल क्लास के जो ईट का मेथड है। लेकिन हमने डॉग क्लास के ईट के मेथड डेफिनेशन के अंदर पेरेंट क्लास का यानी कि सुपर कीवर्ड से हमने ईट का मेथड कॉल किया, जो कि ये वाली आपको आउटपुट शो कर रहा है। फर्दर हमने इसी ईट के मेथड के अंदर एक और स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवाई है, और वो है आई ईट डॉग फूड। तो ये दो जो स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की हैं, वो डॉग वन डॉट ईट मेथड कॉल होने की सूरत में आ रही हैं। इसके बाद लास्ट में आपके पास है डॉग वन डॉट बार्क, और इसकी आउटपुट आपके पास आ गई आई कैन बार्क। अच्छा, here we have used a super keyword to call constructor using super। हमने सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कॉल करने का तरीका ये है कि हमने सुपर का कीवर्ड लिखा और साथ में आर्गुमेंट की ब्रैकेट्स, जो कि नो आर्गुमेंट पैरामीटर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। Also, we have called the eat method of animal superclass using super.eat। इसके अलावा हमने पेरेंट क्लास जो एनिमल क्लास थी उसका ईट का मेथड कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, जिसमें हमने सुपर कीवर्ड लिखा, फिर डॉट लगाया और मेथड कॉल किया ईट का। इसमें ये गौरतलब बात है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का और मेथड को कॉल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सुपर के बाद डॉट वगैरह नहीं लगाते, कोई कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखते, जस्ट सुपर लिखते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट की ब्रैकेट। लेकिन जब आपने मेथड कॉल करना होता है, फिर सुपर के बाद आप डॉट लगाते हैं और उसके बाद आप मेथड का नाम जो है वो मेंशन करते हैं। अब इसके बाद हम देखने लगे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस की इकसाम जो कि जावा में इस्तेमाल होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास की बुनियाद के ऊपर इनहेरिटेंस की तीन इकसाम हैं जो कि जावा में इस्तेमाल होती हैं। एक है इसमें सिंगल, फिर है इसमें मल्टी लेवल, और फिर है हायरार्किकल। इसके अलावा मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होती है, लेकिन वो जावा में सपोर्टेड नहीं है। उसके कॉम्प्लीमेंट्री में उसकी जगह पे इंटरफेस की एक चीज़ होती है, एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है जो कि जावा प्रोवाइड करता है, जिसको हम आफ्टर मिड एग्ज़ाम जो है डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस हो रहे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास दो क्लासेस हैं और उन क्लास के दरमियान में एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप पाया जाता है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी चाइल्ड है, तो ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि क्लास ए जो है वो पेरेंट है और क्लास बी जो है वो चाइल्ड है, और वो भी मैं इस डायग्राम से जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो इस डायग्राम से मुझे कैसे पता चल गया कि क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी चाइल्ड है? तो चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है। वेरी गुड, मुझे आंसर आना शुरू हो चुके हैं। तो
जी तैयबुर रहमान कह रहे हैं एरो के साइन से। जी बिल्कुल एरो के साइन से ही है कि एरो के साइन से मुझे पता चला कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। मैंने असल में थोड़ा जानना ये है कि आपने एरो के साइन का कैसे मतलब लिया कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मुझे मोहम्मद अरसलान अजीज़ का आंसर आया और कहते हैं कि रेक्टेंगल एक ही तरफ है। सॉरी, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्राइंगल है। इसको हम एरो हेड कहेंगे। ट्राइंगल है वो एक ही तरफ है, तो इसकी वजह से हमें पता चला। लेकिन इसकी वजह से हमें क्या पता चला वो आपने नहीं बताया। अच्छा, फिर इसके बाद अबू हुरैरा की तरफ से आंसर आया है एरो की डायरेक्शन ए के पास है, एक ही तरफ है। तो जी बिल्कुल एक ही तरफ एक ही एरो की डायरेक्शन है, लेकिन इससे क्या पता चलेगा हमें वो आपने नहीं बताया मुझे। अच्छा, मोहित लियाकत कहते हैं सिंबल से। जी बिल्कुल सिंबल से ही पता चल रहा है। अच्छा, जैनब मुझे कहते हैं एरो अपवर्ड है। बिल्कुल एरो अपवर्ड है, इससे पता चल रहा है कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, लेकिन आपने ये बताना है कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, किस बेसिस पे हम पता चल कर रहे हैं। फिर जी मोहित लियाकत ने मुझे फिर से एक मैसेज दिया, कहते हैं कि एरो का हेड जिस तरफ होता है वो पेरेंट क्लास होती है। बिल्कुल सही कहा आपने मोहित लियाकत, एरो का हेड जिस तरफ होता है वो पेरेंट क्लास होती है। अच्छा जी, इसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं वो पेरेंट है। वो पेरेंट है। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद अरसलान अजीज़ कहते हैं ट्रायंगल ए की तरफ है, इसका मतलब है कि ए क्लास पेरेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रायंगल जो है वो ए की तरफ है, तो उसका मतलब है कि ए जो है पेरेंट क्लास है, और आपने सही गैस कर लिया, ज़बरदस्त। बिलाल अदर ने मुझे भेजा है ए। ओके जी, ए पेरेंट क्लास है क्योंकि एरो की डायरेक्शन जो है वो ए की तरफ है। एरो का जो एरो हेड है वो ए की तरफ है। और इसके अलावा और क्या जुमला आया था? जी एरो का जो एरो अपवर्ड है और अपवर्ड के ऊपर आपको जो है वो क्लास ए नज़र आ रही है, तो इसलिए जो है ये पेरेंट है। ठीक है, तो जिस तरफ आपका एरो हेड होगा वो जिस क्लास की तरफ होगा, जो सी क्लास के ऊपर एरो लग रहा होगा वो पेरेंट होगी, और जिसके ऊपर टेल होगी वो चाइल्ड होगी। ठीक है, वेरी गुड, आपने सही जो है इसको गैस किया था, ज़बरदस्त। अच्छा, अब सिंगल इनहेरिटेंस आपको समझ आ गई है, और साथ में अगर आप इसका जो कोड सिंटैक्स है वो देखें तो ये है पब्लिक क्लास, क्लास ए बनी है, उसकी बॉडी है। इसके बाद आगे देखें तो ये पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड ए, और यहाँ पे क्लास ए बी जो है वो एक्सटेंड हो रही है ए से। तो ये आपके पास एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस की, जिसमें से दो क्लासेस हों और उनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, तो इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अभी आपके सामने जो है तीन क्लासेस हैं, इसके अलावा एक पूरी चेन और हो सकती है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी और मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, और वो इसी सीक्वेंस में होंगी, इसी तरतीब से होंगी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं कि क्लास ए जो है वो इनहेरिट हो रही है क्लास बी के से, सॉरी, क्लास ए जो है वो क्लास बी को इनहेरिट कर रही है, क्लास बी फर्दर क्लास सी को इनहेरिट कर रही है, इससे आगे क्लास सी अगली को इनहेरिट करेगी, उससे अगली वाली उससे अगले को इनहेरिट करेगी। इस तरीके से चेन में इनहेरिटेंस होती जा रही है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए अगर आप इसके सिंटैक्स को देखें तो पब्लिक क्लास ए, तो ये हमारे पास पहली क्लास आ गई क्लास ए। पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो ये आप देख सकते हैं कि बी जो है वो ए से इनहेरिट हो रही है, तो ये एक चेन बन गई ए और बी की। फिर क्लास पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स बी, सी क्लास जो है वो बी से इनहेरिट हो रही है, तो इस तरीके से चेन बन गई आपकी। तो ये आपके पास जो है इनहेरिटेंस जो है, ए का इनहेरिट करना बी को, फिर बी का इनहेरिट करना सी को, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फर्दर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपकी जो क्लास है क्लास ए, वो एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस होल्ड करती है, या उस एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करती है, एक से ज़्यादा क्लासेस को वो इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही है।
ठीक है, तो जैसे अभी आप देखें इस एग्जांपल में क्लास बी भी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, क्लास सी भी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब अगर आप इसका सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में क्या है, पब्लिक क्लास ए, ये क्लास ए है, और फर्दर देखिए तो पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, कि बी क्लास एक्सटेंड कर रही है ए को, या बी क्लास इनहेरिट हो रही है ए क्लास से। फिर इसके बाद अगला देखें तो पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स ए, तो सी जो है वो इनहेरिट हो रही है ए से। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बी भी ए से इनहेरिट हो रही है, सी भी ए से इनहेरिट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये जो तीन इनहेरिटेंस देखी हैं ये जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेबल है, ये इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहा होता है, एक चाइल्ड मल्टीपल क्लासेस से पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहा होता है। और ये सपोर्ट जो है वो जावा में नहीं है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका सिंटैक्स लिखना होता है या इसका कोड लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, पब्लिक क्लास है तो एक क्लास बन गई, पब्लिक क्लास बी तो दूसरी क्लास बन गई, इसके बाद पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। ये वैलिड नहीं है, लेकिन अगर होता तो उस वक्त में आपका ये तरीका होता है कि आप ए और बी को सी के ऊपर इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखने लगे हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो इस एग्जांपल से पहले पहले आप लोग ये करें कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, तो जल्दी से अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चैट में सेंड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ओके, तो जो अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी हैं मैं इनको कॉल कर लेता हूँ। हम्म, जी, अरसलान नवाज़, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, एहसन इरशाद, मोहम्मद एहसन, सरमद यासीन, दानियाल अतीक, तय्यबुर रहमान, अबू हुरैरा, सैयद बिलाल हैदर, मुनीबा रहमान, ताहिर कदीर, अम्मार अली, मुहीद लियाकत, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, यासिर, ज़ैनब रमज़ान,
फिर हैं रहीम अकबर, समीर तालिब, ताहिर कदीर, मोहम्मद उसामा, मलाइका, इरफान, तहरीम, अमीर हमज़ा, अलीशा, अनस नसीर, सुबहान अमरेज़, अनीक अहमद, अरीब। ओके, तो जी कोई हैंड रेज कर रहा था, कौन हैंड रेज कर रहा है? अब्दुल वहाब। मैं आपका माइक ऑन करूं? अगर आपने बात करनी है तो हैंड रेज कर लें दोबारा से, अब्दुल वहाब। ओके जी, मैंने जिनके नाम कॉल किए हैं इनकी अटेंडेंस मेरे पास आ चुकी है। ओके गुड। हाँ जी, अब हम आते हैं और एग्जाम्पल में। जी अरसलान नवाज़, आपकी अटेंडेंस जो है मेरे पास पहले ही आ चुकी है। मैंने पहला या दूसरा नाम आपके बोला है। अच्छा जी, जैनुल आबिदीन, आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गई है। अच्छा जी, वापस आते हैं हम दोबारा से टॉपिक पे। सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल हम देखने लगे हैं। तो इसमें एनिमल और डॉग की जो एग्जांपल हम देख रहे थे, हम उसी को जो है इसकी एग्जांपल के तौर पे सिंगल इनहेरिटेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्लास एनिमल, इसमें मेथड है हमारे पास ईट का, और इसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं ईटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी एनिमल क्लास। इसके बाद हमारे पास है डॉग की क्लास, और ये इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से। इसमें मेथड है हमारे पास बार का, और इसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं बार्किंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्लास है टेस्ट इनहेरिटेंस। टेस्ट इनहेरिटेंस में देखें तो हमारे पास मेन मेथड है, और इसमें हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डी डॉट बार करते हैं जिससे अपने मेथड को कॉल करेगा, डॉग की क्लास के ही मेथड को कॉल करेगा। डी डॉट ईट करते हैं तो इस सूरत में ये पेरेंट क्लास के ईट के मेथड को कॉल करेगा, और आपके पास आउटपुट भी लिखा आएगा बार्किंग, ईटिंग। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने लगे हैं किसकी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। अब देखते हैं ज़रा इसको। इसमें हमारे पास क्लास है एनिमल, इसमें मेथड है ईट, और इससे आप देखें तो अब यहाँ पे ईटिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं। फर्दर देखें, यहाँ पे हमारे पास डॉग की क्लास है, इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से। इसमें मेथड है बार्क, और हम आउटपुट पे शो करवा रहे हैं बार्किंग। तो डॉग जो है उसमें मेथड है बार्क, और ये इनहेरिट हो रहा है एनिमल से। फिर फर्दर देखें, हमारे पास एक और क्लास है बेबी डॉग। बेबी डॉग जो है वो इनहेरिट हो रहा है डॉग क्लास से। ठीक है, और इसमें मेथड है वीप, और हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वीपिंग। अब हम यहाँ पे क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस टू को जो है देखते हैं। इसमें हमारे पास मेथड है मेन का। तो इसमें देखें बेबी डॉग डी, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डी डॉट वीप। तो इसमें हमने वीप का मेथड जो है वो कॉल किया। तो वीप का मेथड जो है वो किस में है, वो एक्चुअल में बेबी डॉग के अपने बॉडी में है। ये देखिए, ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो रहा है, जिससे आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा वीपिंग। इसके बाद इसी बेबी डॉग के ऑब्जेक्ट डी को यूज़ करते हुए हम बार्क का मेथड कॉल करते हैं। तो बार्क का जो मेथड है इसको कॉल करने से कौन सा मेथड कॉल होगा, बार्क का होगा। और बार्क का जो मेथड है वो इस बेबी डॉग के पेरेंट क्लास में, कौन सी पेरेंट क्लास है इसकी, आप देखें तो इसकी पेरेंट क्लास है डॉग, और डॉग की क्लास के अंदर ये बार्क का मेथड है, जिससे आउटपुट पे लिखा आएगा बार्किंग। और अभी आप इसके आउटपुट भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बार्किंग। इसके बाद डी डॉट ईट का फंक्शन। अब अगर आप इस ईट के फंक्शन को देखें तो ये बेबी डॉग के ग्रैंड पेरेंट के पास है। ग्रैंड पेरेंट कौन सा है जी, डॉग। बेबी डॉग का पेरेंट है डॉग, और इसका भी पेरेंट है एनिमल। तो ये इसके ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो है ये मेथड मौजूद है, और वो मेथड जो है वो भी ये कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से चेन ऑफ इनहेरिटेंस के मदद से जो चाइल्ड है वो अपने कई पेरेंट्स के जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है।
तो ये उसकी सूरत में ये आपके पास आ गया ईटिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस एग्जांपल। अब हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल देखने लगे। तो इसमें हमारे पास क्लास है एनिमल, इसमें मेथड है ईट, और इसमें हम आउटपुट पे शो करवा रहे हैं ईटिंग। इसके बाद हमारे पास क्लास है यहाँ पे डॉग, इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम एनिमल क्लास से, और इसमें हम जो है मेथड हमारे पास है बार्क का, और इससे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं बार्किंग। तो ये डॉग जो है वो भी एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रहा है। अब इसके बाद अगली देखेंगे तो कैट भी एनिमल से इनहेरिट हो रही है। तो कैट क्लास के अंदर आप देखें तो ये इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से, और इसमें हमारे पास मेथड है म्याओ, और हम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं म्याओइंग। अब हमारे पास यहाँ पे है क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस 3, इसमें हमारे पास मेन मेथड है, इसमें हमने कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट से हम कर रहे हैं म्यू का फंक्शन, फिर इसके अलावा ईट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट पे आएगा म्याओइंग और ईटिंग। ओके, अब इसके बाद जो है हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो प्रॉब्लम है वो एक डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, मैं जस्ट जो है इसकी प्रॉब्लम आपके साथ शो करता हूँ। देखिए क्लास ए के अंदर हमारे पास मैसेज है, एक मेथड है MSG। क्लास बी के अंदर हमारे पास एक मेथड है MSG, तो दोनों के अंदर MSG मेथड है। अगर आप क्लास सी को इनहेरिट करते हैं ए और बी से, और ये हम सपोज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होगा नहीं, आपका कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। ये जावा में अलाउ नहीं है, तो इसको कंपाइलेशन टाइम पे ही एरर दे देगा। तो अब ऐसी सूरत में अगर आप एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे आप करते हैं obj.msg, अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो सी क्लास है, ये एक्चुअल में दो क्लासेस से इनहेरिट हो रहा है, ए से और बी से, और आपने MSG कॉल किया जो कि इसका पेरेंट है। अब इसके दोनों पेरेंट्स के अंदर MSG का फंक्शन है। अब सी जो है वो कंफ्यूज हो गया है, या कंपाइलर सूरत के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो गया, भाई ये कौन से वाले मेथड कॉल करें, ए वाले को या बी वाले को। तो ऐसी सूरत हाल की वजह से जो है जावा जो है आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता कि आप जो है एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स रखें। ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जिक्र हो गया। तो इसके लिहाज से हमारे पास रूल डिफाइन होते हैं, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। एक रूल है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट परमिटेड इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में परमिट नहीं होती। और इसके एक एग्जांपल और भी है जो कि ये प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं जो है वो यूज़ किया जाता जावा में। तो उसको यहाँ पे आप स्टडी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी रूल नंबर टू है साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट परमिटेड इन जावा। साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो जावा में परमिटेड नहीं है। साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या मतलब है कि हमारे पास एक क्लास है डेमो 1, इसको हमने इनहेरिट किया डेमो 2 से, और एक और क्लास बनाई डेमो 2, उसको हमने इनहेरिट किया डेमो 1 से। अब डेमो 1 डेमो 2 को चीज़ दे रहा है, डेमो 2 जो है डेमो 1 से चीज़ ले रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से एक साइकिल बन गया कि एक दूसरे को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये साइक्लिक इनहेरिटेंस भी जो है वो लाओ नहीं है। इसके बाद रूल नंबर 3, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड इन जावा। कंस्ट्रक्टर जो है वो जावा में इनहेरिट नहीं होते। तो उसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास एक क्लास है ए, और उसका कंस्ट्रक्टर है ए। ठीक है, ए आर्गुमेंट के साथ वाला। फिर एक क्लास है बी जो कि इनहेरिट हो रही है ए से, और बी जो है वो क्या है, इसका अपना कंस्ट्रक्टर है। अब एक जनरल स्टेटमेंट ये बनेगी कि बी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और न्यू करके आपने इसको मेमोरी असाइन कर दी। तो ये अलावा इसमें कोई इशू नहीं है, तो क्योंकि आप अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अपना ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप ये करते हैं कि बी जो वेरिएबल है उसको आप असाइन करते हैं न्यू ए, यानी कि यहाँ पे न्यू का लगा के यहाँ पे ए करते हैं, तो अब यहाँ पे आप बी के मदद से आप ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा इससे कंफ्यूज ना कीजिएगा कि हमने लास्ट में एक चीज़ समझी थी, मैं ज़रा उसको भी यहाँ पे रेफ़र कर लूँ। यानी कि हमने लास्ट में किया था कि हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, तो उसमें हमने ए बनाया और इसमें हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर की मदद से हमने इसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया था। तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, ये आपके पास जो है ये ओके है, ठीक है ना। यानी कि पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता। ये ओके नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो ज़हन नशीन करना, कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ पे जी। यहाँ पे मेथड इंस्टेड आर इनहेरिटेड विद द सेम नेम कैन बी यूज, यू कैन स्टिल यूज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए इनसाइड द बी। आप ए के जो कंस्ट्रक्टर है उसको बी के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जो है वो न्यू की स्टेटमेंट से आप उसको मेमोरी वगैरह साइन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।